में एक नई अपडेट होती है ट्रम्प टैरिफ और मार्केट की अनसर्टेनिटी को लेके। एक और नई अपडेट आई है, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के मैसिव ग्लोबल टैरिफ्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया है। क्या है इसका असली सिनेरियो, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रम्प के पास अब टैरिफ लगाने का पावर नहीं है, ये पावर मिलती है कांग्रेस से। लेकिन इसी बात पे ट्रम्प ने वापस से 10% का एडिशनल टैरिफ लगा दिया है सारे इंपोर्ट्स पे। जो पहले एग्जिस्टिंग ड्यूटी थी, एग्जिस्टिंग टैक्सेस थे, उस पे अब 10% का एडिशनल टैक्स लगेगा जो भी गुड्स इंपोर्ट होंगे। तो आज की इस वीडियो का एक मेन एजेंडा है यूएस सुप्रीम कोर्ट और ट्रम्प के रेसिप्रोकेशन का इंडियन मार्केट्स पे और ग्लोबल मार्केट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी है। 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने 6 वीक के डिसीजन में डिक्लेयर किया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के ग्लोबल टैरिफ सारे के सारे इलीगल है। अब ये इलीगल क्यों है? क्योंकि IEPA एक्ट के अंदर प्रेसिडेंट को इतने मैसिव टैरिफ्स लगाने की अथॉरिटी नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि टैरिफ्स की पावर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास होती है, ना ही प्रेसिडेंट के पास, स्पेशली इमरजेंसी पावर्स के नाम पर। तो ट्रम्प के ओल्ड टैरिफ जो कि इमरजेंसी लॉ के अंडर इम्पोज किए गए थे, वो अब नल और वॉइड करार कर दिए गए हैं एज पर यूएस सुप्रीम कोर्ट। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के एक्शन के बाद आता है ट्रम्प का रिएक्शन, हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग और एंग्री, और इसी वजह से ट्रम्प ने रेसिप्रोकेशन में एडिशनल 10% के ग्लोबल टैरिफ्स लगा दिए। ट्रम्प का मानना है कि यूएस सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन यूएस इकोनॉमी में एक डीप इम्पैक्ट ला सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद ट्रम्प ने बैक डाउन तो नहीं किया, बल्कि एडिशनल 10% के ग्लोबल टैरिफ्स लगा दिए हैं, और इस बार सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के अंडर ये सारे टैरिफ्स लगे हैं। ये टैरिफ्स 24 फरवरी से लगना स्टार्ट हो जाएंगे और इनकी वैलिडिटी रहेगी 5 मंथ्स और डेली अबाउट 150 डेज। अब आइए जानते हैं कि इंडिया के लिए क्या मायने रखता है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है सुप्रीम कोर्ट और ट्रम्प के डिसीजन का। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद कुछ टैरिफ्स एक्चुअली में हट चुके हैं। अब इसका मतलब कि कुछ इंडियन एक्सपोर्टर्स को शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल सकता है। अब इंडिया को 10% ड्यूटी चार्ज किया जाएगा अंडर द न्यू टैरिफ ऑर्डर, जो प्री एग्जिस्टिंग मोस्ट फेवर्ड नेशन लेवल्स के हायर हो सकता है। अब इंडिया के लिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और ट्रम्प के टैरिफ का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद कुछ टैरिफ्स हट गए हैं। इसका मतलब है कुछ इंडियन एक्सपोर्टर्स को शॉर्ट टर्म रिलीफ मिल सकता है। तो सेक्टर वाइज इम्पैक्ट देखा जाए तो सबसे पहले बात करेंगे लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स की। अब लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स जैसे कि टेक्सटाइल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इनमें इंप्रूव्ड एंट्री देखने को मिल सकती है अगर टैरिफ्स ड्रॉप होते हैं तो। बट वहीं स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो में टैरिफ का प्रेशर देखा जा सकता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया को अपने ट्रेड नेगोशिएशन स्ट्रेटजी और बायलैटरल टॉक्स को एग्रेसिवली कंसिडर करना चाहिए। अब इसकी ग्लोबल इम्पैक्ट की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स को रीअफर्म करता है। वहीं ट्रम्प का न्यू टैरिफ शो ये बताता है कि अभी भी मार्केट्स में ग्लोबल अनसर्टेनिटी है ड्यू टू ट्रेड टैरिफ्स। कंट्रीज अब रीथिंक करेंगी अपनी सप्लाई चेन को, अपने टैरिफ्स को और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को भी, स्पेशली जहां पे यूएस की अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज एक इम्पैक्ट डालती है। तो ट्रम्प की न्यू टैरिफ स्कीम टेम्पररी है फॉर द पीरियड ऑफ 5 मंथ्स और 150 डेज। अब इन पर लीगल बैटल्स और कांग्रेशनल स्क्रूटनी हो सकती है। अब इंडिया इस मोमेंट को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकती है विद बेटर डील्स और टारगेटेड एग्जेम्पशंस के साथ। तो आगे देखेंगे कि ट्रम्प टैरिफ और अनसर्टेनिटी आगे कहां तक जाती है और इंडियन मार्केट्स में मंडे को क्या इम्पैक्ट मिलता है। आपको क्या लगता है मंडे के लिए निफ्टी में क्या डायरेक्शन हो सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए अपडेट्स के साथ।